आज का टॉपिक है मेरिस्टेम, जिसको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन जान लेते हैं कि मेरिस्टेम वर्ड कैसे बना है, इसका क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये प्लांट टिश्यू का ही पार्ट है, प्लांट एनाटॉमी में ही है, जिसमें कि हम लोग दो तरह के टिश्यू पढ़ते हैं, एक परमानेंट टिश्यू होता है और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिसको हिंदी में जो है विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है, यानी ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जो विभाजन करते हैं, डिवीज़न करते रहते हैं। तो मेरिस्टेम जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से बनाया गया है, मेरिस्टॉस से। किससे बनाया गया है? मेरिस्टॉस से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है डिविजिबल, यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और इन्हीं के कारण प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ होता है, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, मतलब जो भी उसमें डेवलपमेंट ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेम के कारण होता है। तो ये ग्रीक वर्ड से बनाया गया है मेरिस्टॉस से, जिसका मतलब होता है डिविजिबल, यानी ऐसे सेल्स जो डिवाइड करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मेरिस्टेम इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ढेर सारे सेल्स होते हैं जो एक मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरिस्टेम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल हो गया, हैविंग कैपेसिटी और हैविंग पावर ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिवीजन। ये कॉन्टिन्यू डिवीजन करते रहते हैं। ये जो मेरिस्टेम टर्म है किसने दिया है? तो द टर्म मेरिस्टेम वाज गिवन बाय सी नगेली। सी नगेली ने जो है 1858 में मेरिस्टेम टर्म को दिया है। देखिए, आपको जो ये टॉपिक है इसका पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जो कि आप खुद जो है इसको कॉपी में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका रिटन एग्जाम होगा या फिर आप थ्योरी दोबारा रिवीजन करने के पर्पज से भी रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा लिख सकते हैं। पूरा इस पे नोट्स जो है लिखा हुआ है, मेरिस्टेम का पूरा कंप्लीट नोट्स है। तो जो टर्म है मेरिस्टेम किसने दिया है? सी नगेली ने दिया है। कौन से ईयर में दिया है? 1858 में। अब इस मेरिस्टेम को क्या किया गया है ना, क्लासीफाई किया गया है। अब जब इसको क्लासीफाई किया गया है, विभाजन किया गया है, तो उसके लिए बहुत सारे बेस रखे गए हैं कि इसके आधार पर इसको बांटा जाएगा, जिसमें से पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पे जो मेरिस्टेम है इसको 3 ग्रुप में बांट दिया गया। प्रो मेरिस्टेम को ही मेरिस्टेम कहा जाता है या प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम कहा जाता है। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा जो है यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम है, और तीसरा जो है यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब इसके एक एक के बारे में हम लोग जान लेंगे कि जो है प्रो मेरिस्टेम क्या होता है। तो प्रो मेरिस्टेम की बात करें तो प्रो वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी जहां से शुरुआत होती हो प्लांट की वहां पे ये पाए जाते हैं। इट इज प्रिमिटिव मेरिस्टेम फाउंड एट द साइट ऑफ ग्रोथ, यानी जहां प्लांट का ग्रोथ होता है वहां पाया जाता है। जिसमें कि पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे रेडिकल एंड प्लीम्यूल, दूसरा है आर्चिस्पोरियल सेल। अब ये रेडिकल प्लीम्यूल होता क्या है? जब भी हम लोग सीड को सॉइल में लगाते हैं, मेनली डाइकॉट जो सीड होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि वो जब जर्मिनेट करता है तो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक को प्लीम्यूल कहा जाता है और दूसरे को रेडिकल कहा जाता है। अब ये प्लीम्यूल और रेडिकल होते क्या है? तो प्लीम्यूल की बात करेंगे तो ये डिवाइड करके ग्रोथ करके जो है सूट का फॉर्मेशन करता है, और जो रेडिकल होगा, आर से याद रखेंगे, कोड भाषा बना लेंगे, आर से क्या होता है? रूट, यानी ये सीड जर्मिनेट करता है तो ये वह पार्ट है जो कि डेवलप करके रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लीम्यूल से सूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है, क्योंकि यहीं से अभी प्लांट का बनना शुरू हो रहा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि फ्लावर बड में होता है, यही डेवलप करके जो है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। दूसरा इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन जो होता है प्रो मेरिस्टेम से ही होता है। प्रो मेरिस्टेम में ही जब डिवीजन होता है तो वही डेवलप करके प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए लिखा हुआ है, दीज मेरिस्टेम आर प्रोडक्ट ऑफ प्रो मेरिस्टेम, इट इज फाउंड इन एपिकल सूट एंड रूट, इट आल्सो अकर एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ वैस्कुलर बंडल। देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सपोज दैट कि ये सीड जर्मिनेट करके प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। अब प्लांट को देखा जाएगा तो मेनली इसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक रूट होता है और एक जो होगा सूट होगा। प्लांट का जितना भी पार्ट सॉइल के अंदर होगा उसको हम लोग कॉमनली रूट बोलते हैं, और सॉइल के ऊपर जितना भी पार्ट होगा उसको हम लोग कॉमनली रूट बोलते हैं।
तो जो रूट का एपिकल पार्ट होता है उसको हम लोग एपिकल रूट बोलेंगे, और जो शूट का एपिकल पार्ट होता है उसको हम लोग एपिकल शूट। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो एपिकल रूट में पाया जाता है और एपिकल शूट में पाया जाता है, जिसके कारण प्लांट का लेंथ बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है प्राइमरी मेरिस्टेम का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर और इंट्रा दोनों में डिफरेंस होता है। इंट्रा यानी दो के बीच में, मध्य में, और इंट्रा का मतलब इनसाइड। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसमें कि जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और बीच में कैम्बियम, ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है। तो ये जो कैम्बियम है एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि डिवाइड करता रहता है और जो कि एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जा रहा है। तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। तीसरा जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की हम बात करेंगे ना, तो ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट में, बहुत सारे परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनमें बाद में डिवीज़न या उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो वो मॉडिफाइड हो जाते हैं बाद में। परमानेंट टिश्यू होते हैं लेकिन वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं जिसके कारण वो मॉडिफाइड होके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा काम करते हैं, तो उनको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। तो दोज परमानेंट सेल कंटेनिंग टिश्यू मॉडिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर सेकेंडरी ग्रोथ कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है क्योंकि एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर पाया जा रहा है। तो इसमें देखा गया है कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते थे वो धीरे धीरे मॉडिफाइड हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और जो है कैम्बियम से मिल करके एक कॉन्टिन्यू रिंग का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कैम्बियम रिंग कहा जाता है। पहले तो ये नॉर्मल परमानेंट टिश्यू था, परमानेंट सेल था, लेकिन ये बाद में मॉडिफाइड हुआ और दो वैस्कुलर बंडल के बीच में होता है, इसलिए इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। तो ये हो गया जो है ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पे। अब दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे पोजीशन के आधार पे भी इसको बांटा गया है। दूसरा है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम, यानी प्लांट में जो मेरिस्टेम है वो कौन कौन से पोजीशन पे पाए जाते हैं उसके आधार पे इसमें तीन कैटेगरी में बांटा गया है: एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाम से ही पता चल रहा है एपिकल मेरिस्टेम, यानी ये ऐसा मेरिस्टेम है जो प्लांट के एपिकल पार्ट में मिलेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, प्लांट में देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग एपिकल रूट कहेंगे और इस पार्ट को हम लोग एपिकल शूट कहेंगे, यानी प्लांट का सबसे ऊपरी भाग एपिकल शूट और रूट का सबसे ऊपरी भाग एपिकल रूट। तो जो पोजीशन के आधार पे इसको बांट रहे हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम इसीलिए नाम दिया गया है कि ये मेनली प्लांट के एपिकल पार्ट में पाया जाएगा, और ये जो है जब डिवाइड करता है तो ये प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है, उसकी लंबाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। It occur in apical root and apical shoot. It responsible for growth in length. इसमें जब डिवीजन होगा तो प्लांट का जो ग्रोथ होगा, जो लेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम। नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांट के लैटरल साइड में मिलेगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रेड कलर से जो लाइन बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट किया गया है तो जो लैटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट के लैटरल साइड में मिल रहा है, चारों तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके कारण क्या होता है, जब इसमें डिवीजन होगा तो जो प्लांट का गर्थ होता है, जो चौड़ाई होता है, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इट अकर इन लैटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट। इट अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म द सेल्स, देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ। यानी स्टेम जो होता है उसकी चौड़ाई क्या करेगी? लैटरल साइड में जितने होंगे सबकी क्या करेगा? गर्थ इंक्रीज करेगा। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करेंगे तो ये मेनली जो है इंटरनोड्स के बेस पे पाए जाते हैं और जो है लीव्स के बेस पे। जब लीफ का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीफ बेस होता है। अब लीफ बेस की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वो काम क्या करता है? लीफ बेस जो होता है लीफ और स्टेम को या फिर उसके ब्रांचेस को आपस में अटैच करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरनोड के बेस पे पाया जाता है। जब आप प्लांट को पढ़ेंगे ना तो उसमें जो स्टेम होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, नोड और इंटरनोड्स। तो इंटरनोड के बेस पे पाया जाता है और लीफ के बेस पे। जैसे ये लीफ वाला स्ट्रक्चर है, इसके बेस पे पाया जाएगा, ये इसका बेस है लीफ का, जो कि इन दोनों को आपस में अटैच करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मेरिस्टेम पढ़
लिए ये पूरा कंप्लीट मेरिस्टेम का जो है टॉपिक इन्फॉर्मेशन है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।